राधे राधे दोस्तों, द ब्रांड DSR ट्रैवल चैनल में आपका स्वागत है। मेरी वीडियो YouTube पर नहीं आ पाई, जिसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन अब आपको हर संडे वीडियो मिलेगी। अब हम बढ़ते हैं इतिहास के पन्नों की और आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसा किला जिसकी ऊंची दीवारों के भीतर हजारों लोग अपने अंतिम निर्णय का सामना कर रहे हों। बाहर एक विशाल सेना और भीतर राजपूत परिवारों के सामने केवल दो रास्ते दिखाई दे रहे हों, युद्ध या जौहर। यह कहानी है चित्तौड़गढ़ की और उस नाम की जिसे सदियों से साहस, सम्मान और बलिदान की कथा के रूप में याद किया जाता है। लेकिन क्या वास्तव में रानी पद्मावती का जौहर इतिहास में उसी रूप में हुआ था जैसा हम आज सुनते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी कहानी, उसके पीछे की प्रसिद्ध लोक कथा, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान और जौहर की वह दर्दनाक परंपरा जिसे इतिहास ने हमेशा के लिए अपने पन्नों में दर्ज कर लिया। मध्यकालीन भारत में चित्तौड़गढ़ केवल एक किला नहीं था, यह मेवाड़ की शक्ति और राजपूत स्वाभिमान का महत्वपूर्ण केंद्र था। किले की ऊंची दीवारें, विशाल द्वार और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था इसे लगभग अभेद्य बनाती थीं। इसी चित्तौड़गढ़ से जुड़ी है रानी पद्मावती या पद्मिनी की प्रसिद्ध कथा। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार पद्मावती सिंहल द्वीप की राजकुमारी थीं और बाद में उनका विवाह चित्तौड़ के शासक रतन सिंह से हुआ। उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक होने की कथा कही जाती है। लेकिन यहीं से कहानी इतिहास और लोक कथा के बीच प्रवेश करती है। सन 1303 में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। इतिहासकारों के अनुसार यह अभियान राजनीतिक और सामरिक कारणों से महत्वपूर्ण था। चित्तौड़गढ़ रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन बाद की लोकप्रिय कथाओं में इस युद्ध को रानी पद्मावती से जोड़ दिया गया। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के सौंदर्य के बारे में सुना और उन्हें देखने की इच्छा व्यक्त की। कहानी में दर्पण के माध्यम से रानी की झलक दिखाने का प्रसंग आता है। लेकिन ध्यान रहे, यह प्रसंग समकालीन ऐतिहासिक प्रमाणों से स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं है। प्रसिद्ध लोक कथा, लोकप्रिय कथा के अनुसार खिलजी ने रानी की एक झलक देखने के बाद चित्तौड़गढ़ छोड़ने का वादा किया। लेकिन इसके बाद परिस्थितियां बदल गईं। कथा के अनुसार रतन सिंह को छल से बंदी बना लिया गया। फिर चित्तौड़गढ़ के वीरों ने उन्हें वापस लाने की योजना बनाई। कहानी में गोरा और बादल जैसे वीर योद्धाओं का उल्लेख आता है जिन्होंने अद्भुत साहस दिखाया। लेकिन युद्ध की परिस्थितियां लगातार गंभीर होती गईं। चित्तौड़गढ़ चारों ओर से घिर चुका था। किले के भीतर भोजन और संसाधन सीमित होने लगे और बाहर दुश्मन की विशाल सेना लगातार दबाव बना रही थी। अंतिम युद्ध की तैयारी, अब चित्तौड़गढ़ के सामने अंतिम संघर्ष का समय आ चुका था। राजपूत योद्धाओं ने युद्ध के लिए स्वयं को तैयार किया। लोकप्रिय राजपूत परंपरा में इस अंतिम युद्ध को साका से जोड़ा जाता है। पुरुष योद्धा किले से बाहर निकलकर अंतिम संघर्ष करते थे और महिलाओं द्वारा जौहर करने की परंपरा का वर्णन मिलता है। यह सुनना जितना कठिन है, उस समय की परिस्थितियों को समझना भी उतना ही जरूरी है। जौहर आधुनिक अर्थों में कोई उत्सव नहीं था। यह युद्ध और घेराबंदी की भयानक वह परिस्थितियों से जुड़ी एक ऐतिहासिक सामाजिक परंपरा थी
जिसमें महिलाओं और बच्चों की सामूहिक मृत्यु का निर्णय लिया जाता था ताकि उन्हें शत्रु के कब्जे में जाने से बचाने का प्रयास किया जा सके। जौहर की रात। अब आती है इस कहानी की सबसे दर्दनाक घड़ी। लोकप्रिय कथा के अनुसार चित्तौड़गढ़ में जौहर की तैयारी हुई। महिलाएं अपने परिवारों और प्रियजनों से अंतिम बार मिलीं। किले के भीतर का वातावरण कैसा रहा होगा, इसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना शायद संभव नहीं। जहां कुछ समय पहले तक जीवन था, वहीं अब मृत्यु की छाया थी। माँ अपने बच्चों को देख रही होगी, परिवार एक दूसरे को अंतिम बार विदा कर रहे होंगे, और दूसरी ओर पुरुष योद्धा अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। यह किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी। यह युद्ध के बीच फंसे हजारों लोगों की दुखद घटना थी। रानी पद्मावती और जौहर। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार रानी पद्मावती ने भी अन्य महिलाओं के साथ जौहर किया। इसी घटना ने पद्मावती की कथा को आने वाली सदियों में अमर बना दिया। लेकिन यहाँ इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। रानी पद्मावती का सबसे प्रसिद्ध वर्णन मलिक मुहम्मद जायसी की 16वीं शताब्दी की रचना पद्मावत में मिलता है। यह रचना चित्तौड़गढ़ की 1303 की घटना के लगभग 2 सदियों बाद लिखी गई थी। इसलिए इतिहासकार पद्मावती की कथा के कई हिस्सों को ऐतिहासिक तथ्य के बजाय साहित्यिक और लोक परंपरा के रूप में देखते हैं। यानी चित्तौड़गढ़ का 1303 का युद्ध ऐतिहासिक घटना है, लेकिन रानी पद्मावती से जुड़ी पूरी कहानी को उसी स्तर पर प्रमाणित इतिहास नहीं माना जा सकता। चित्तौड़ का पतन आखिरकार चित्तौड़ खिलजी की सेना के हाथों चला गया। किले के पतन ने मेवाड़ के इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ी। लेकिन चित्तौड़ की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आने वाली सदियों में यह किला बार बार संघर्ष, बलिदान और प्रतिरोध का प्रतीक बनता गया, और रानी पद्मावती की कथा भी लोकगीतों, साहित्य और जनश्रुतियों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। असली दर्द क्या था? रानी पद्मावती की कहानी को केवल सुंदरता और जौहर की कहानी समझना शायद अधूरा होगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक दुखद घटना छिपी है। जब सत्ता के लिए सेनाएं टकराती हैं, तो सबसे ज्यादा कीमत अक्सर आम लोगों को चुकानी पड़ती है। चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी भी इसी कठोर इतिहास का हिस्सा थी। जौहर की परंपरा को आज के समय में समझते हुए हमें इसे महिमामंडित करने के बजाय उस दौर की सामाजिक परिस्थितियों, युद्ध की क्रूरता और महिलाओं की असुरक्षा के संदर्भ में देखना चाहिए। सदियां गुजर गईं, चित्तौड़गढ़ की दीवारें आज भी खड़ी हैं। किले के पत्थर आज भी उन दिनों की गवाही देते हैं। लेकिन रानी पद्मावती की कहानी हमें केवल अतीत के बारे में नहीं बताती। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि युद्ध आखिर किसे जीतता है। राजा जीत सकता है, सेना जीत सकती है, साम्राज्य जीत सकता है, लेकिन एक युद्ध में खोए हुए जीवन कभी वापस नहीं आते। रानी पद्मावती की कथा इतिहास, लोक कथा और साहित्य तीनों के मेल से बनी एक ऐसी विरासत है जिसे समझने के लिए भावनाओं के साथ साथ इतिहास की सच्चाई को भी देखना जरूरी है।
तो दोस्तों, आपको रानी पद्मावती और चित्तौड़गढ़ के इतिहास की यह कहानी के तत्व स्पष्ट हुए होंगे और आपको भारत के इतिहास की ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्योंकि इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं होता, इतिहास उन लोगों की कहानी भी होता है जिनकी आवाज समय के साथ कहीं खो गई। तो मिलते हैं अगले इतिहास के पन्नों की कहानी में। जय मेवाड़, जय राजपूताना।